प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। हमारे परदादा गुरुजी ने सोचा कि ये बालक बहुत अच्छे माइंड रखता है, इसको क्यों ना काशी विद्यापीठ से पढ़ा दूं और ये सदग्रंथों को जान के अच्छी तरह समझा दिया करेगा। तो उन्होंने जैसे तैसे उसको काशी विद्यापीठ में प्रवेश दिला दिया। वहां से वो 4 विषय के आचार्य बन गए, अव्वल आवे प्रत्येक क्लास में। तो उनको वो पंडित चिदानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जाट होते हुए वो ब्राह्मण पंडित कहलाए और उनका आश्रम बना हुआ है गांव गोपालपुर, तहसील खरकौदा, जिला सोनीपत में। वहां आश्रम पर लिखा है पूज्य पंडित चिदानंद जी आश्रम। तो पहले तो पुण्यात्माओं दास के इन संकेतों को समझना, कदे कोई पंडित जी बिजक जा और सत्संग भी ना सुने, कर्म फोड़ लिया अपने। तो दास का उद्देश्य उन पंडितों के लिए नहीं है जो केवल परंपरागत ब्राह्मण कहलाते हैं, वो नहीं। तो ये जो ब्राह्मण थे हमारे धर्म गुरु जैसे, तो ये इन्होंने सदग्रंथों को समझा नहीं, एक लोक वेद शुरू कर दिया। वो कहां से शुरू हुआ लोक वेद? आदि शंकराचार्य जी हुए हैं ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व, यानी आज सन 2012 से ये समझ लो 2520 वर्ष पूर्व। और वो 32 वर्ष तक केवल इस संसार में रहे। वो स्पेशल भेज रखे थे किसने? भगवान शिव ने। शिव के लोग थे, उनका एक गण था, अच्छी आत्मा थी वहां की। उस समय उनका यहां आगमन हमारे लिए एक वरदान भी सिद्ध हुआ, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा था। और बुद्ध, महात्मा बुद्ध कौन थे? ये विष्णु जी के लोक से आई हुई, स्वर्ग से अपना स्वर्ग समय पूरा करके आई हुई पुण्यात्मा थी। और जो स्वर्ग से सीधा मानव शरीर में आता, उसका यहां दिल नहीं लगता कई दिन तक। तो उन्होंने राज भी त्याग दिया। परमात्मा उस सुख की तलाश में, जैसा भी पता लगा कि भगवान दे सकता है सुख, उसके लिए उसने मनमाना आचरण शुरू किया, हठ योग किया। कई दिन तक अभ्यास रस्त रहे, ना कुछ जलपान किया। गया के अंदर बिहार प्रांत में गया शहर है, उसके बाहर एक वट वृक्ष था, उसके नीचे बैठिए। कई दिन तक देखा किसी ने, कुछ खा पी नहीं रहा, पंजर सूख गया, सांस आना भी बंद हो गया, धीरे धीरे चल रहा। एक माई ने देखा ये मरेगा महात्मा, उसके मुंह का धीरे धीरे चम्मच से थोड़ी थोड़ी खीर लगानी शुरू कर दी। उसने चाटनी शुरू कर दी। तीसरे दिन उसने कुछ 2-4 चम्मच खा ली, तो वो धीरे धीरे शरीर फिर ठीक होने लगा। तो उठकर चल पड़ा और अपना विधान, अपना सिद्धांत जैसा भी उसकी बुद्धि ने काम किया, उठकर कहा कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोलवेशन। भूखा मरने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। फिर ये पुण्यात्मा थे, पिछले संस्कार अच्छे होते हैं, वो गुरु पद पर प्राप्त होते हैं। और कुछ चले जाते हैं राजनेता, राजनीति के अंदर, उनकी शब्द में भी शक्ति होती है, उनके संस्कार वश सभी उनको उपलब्धियां होनी ही होनी होती है। और वो सोच रहे होते हैं तुम जो कर रहे हो इससे हो रहा है। तो महात्मा बुद्ध ने जो भी परमात्मा का विधान बताया,
उस समय की पुण्यात्माओं ने उनको बड़े चाव से सुना, ग्रहण किया, क्योंकि आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है। जिसको कहीं भी पता लगता है कि वहां भगवान मिलेगा, वहीं दौड़ लेती है, क्योंकि ये प्यासी है उस भगवान की, उस सुख की खोज कर रही है जो जिसको ये छोड़कर यहां आ गए हैं। इसलिए उस महात्मा बुद्ध के साथ बहुत संख्या के अंदर ये भोली आत्मा चिपक गई। अब महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए भक्ति विधि से परमात्मा की ओर से कोई राहत किसी को नहीं मिली, क्योंकि वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था, उससे कुछ होना ही नहीं था। और उससे पहले जिस समय महात्मा बुद्ध ने ये पंथ चलाया, अपना मार्ग चलाया, तो उस समय श्रद्धालु लोग, अच्छी आत्माएं, अच्छे पुण्यकर्मी प्राणी थे, उनको स्वाभाविक लाभ अपने पुण्यों से ही हो रहा होता, अपने प्रारब्ध से ही। आपको बता रहा था ये दास के हमें जो भी कोई सुख होता था, हम ये सोचा करते, जो ये साधना कर रहे, हरे राम हरे कृष्ण सीता राम राधे श्याम मिला दे, या श्याम जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना, शेरा वाली के वहां वैष्णो देवी जाना, हम सोचा करते इन साधनाओं से लाभ हो रहा है। अब पता चला ये तो कोई साधना ही नहीं थी, भक्ति है ही नहीं, ये तो यूजलेस है, ये तो मनमाना आचरण था हमारा। तो वो भोले श्रद्धालु पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, सभी को जो उनके अनुयायी हुए उनको स्वयं स्वाभाविक संस्कार व सुख होता रहा, और वो सोचते रहे इन्हीं जो साधना इन्होंने बताई ये सही है। आने वाले समय में भक्तिहीन प्राणी आते रहे उनके घरों में, उन्हीं साधनाओं से उनकी दुर्गतियां शुरू हो गई, कोई अध्यात्म लाभ हुआ नहीं। तो सब ने ये मान लिया अब लास्ट में बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने कि भगवान है नहीं, भगवान से कोई लाभ की इच्छा करना मूर्खता है, और वो कम्युनिस्ट मीन नास्तिक हो गए। पूरा चीन कम्युनिस्ट हो गया, जो पूरे विश्व की लगभग आधी नहीं तो उससे कुछ कम आबादी वाले मानव हैं। तो पुण्यात्मा उस समय इस बौद्ध धर्म का बहुत शीघ्रता से प्रसार हो रहा था, और उनके जो वो संत थे वो जगह जगह जाकर के धर्म परिवर्तन यानी अपना मार्ग प्रदर्शन कर रहे थे, भोली आत्मा ग्रहण कर रही थी। उस समय शंकराचार्य जी का जन्म यानी आना हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ, लेकिन बात वही रही, आसमान से गिरे और खजूर पर अटक गए, फिर भी वहीं के वहीं रहे। लेकिन इतना अवश्य किया उन्होंने, वैसे तो दास तो ये कहेगा कि परमात्मा की ही दया थी, वो तो काल ने श्रृंगार के भेजा था जी शंकराचार्य, उसका तो विधान था कि जीव ही ब्रह्म है, उसने तो यही स्टार्ट कर दिया थे कि तू खुद ही भगवान है, तू अपने आप को पहचान ले, तू आत्मा है, शरीर नहीं, बॉडी नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, तू भगवान है। आत्मा को कोई दुख सुख होता ही नहीं, ये है उसका फाइनल विधान। बता यह कोई बात हुई? ये भी नास्तिक बनाने का एक दूसरा जो ट्रेंड था उसका, काल भगवान का। फिर परमात्मा ने देखा, दया करी कि उसके इस विधान ने कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं, कि क्या बक रहा है, ये क्या बोल रहा है, जीव ही भगवान है। फिर इसने मालिक ने दया करी इसके ऊपर कि भगवान शंकर की पूजा करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, है मंदिर बनवा दो, वो भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, श्री राम की ये पूजा शुरू करवा दी। जब जनता ना मानती दिखी तो, और इसको ज्ञान था नहीं, क्योंकि सतयुग के ब्राह्मणों ने ज्ञान नहीं था, इस कलयुग के ब्राह्मण आदि शंकराचार्य ने कहां से होगा। और दूसरी बात रही कि इनके भगवानों को ज्ञान नहीं था, जिनकी ये पूजा दृढ़ करके चले गए और कर रहे हैं अभी तक। किसको? श्री विष्णु जी को, श्री ब्रह्मा जी को, श्री शंकर जी को हमारे सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था। अपुण्य आत्माओं, ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, और दास सरलता से कह देता है क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है परमात्मा के ज्ञान का, अध्यात्म मार्ग का।
अब इनको ही अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था, वेदों का ज्ञान नहीं था। गीता जी का, गीता श्रीमद् भगवत गीता इन चारों वेदों का निष्कर्ष है, इनका जो है सारभूत समझो, उनका एक संक्षिप्त के अंदर ये वर्णन अधिकतर कोड वर्णों में है। वेदों से तो परिचित हो ही नहीं, क्योंकि वो तो आपके पहुंच से ही बाहर हो गए। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता भी परमात्मा ने दया करी, इस काल भगवान से बुलवा दी श्री कृष्ण में प्रवेश करके। न युद्ध के अंदर ज्ञान का के मेल, दोनों तरफ हथियार लिए खड़े, वहां ज्ञान बोला जा रहा है। ये परमात्मा ने दया बख्शी और इस कार्य अपने रिमोट से इसको वहां सारा कुछ बुलवा दिया, और ये भी कहा दिया कि मैं तो काल हूं भाई, और मेरी शरण में रहना तो युद्ध तुझे करना ही पड़ेगा। और यदि तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा जो परम शांतिदायक है। उसके विषय में स्वयं कह दिया कि मैं नहीं जानता, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। उसको तो किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को समझ, जिस तत्व ज्ञान में उस परमेश्वर ने स्वयं आकर अपनी महिमा की जानकारी दे रखी है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, उसको समझ। तो पुण्यात्मा, इस आदि शंकराचार्य जी ने अपना तो सिद्धांत बता दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म। इन्होंने 4 मठ स्थापित किए, 4 पीठ स्थापित की, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में। इनके न्यारे न्यारे अपने पदाधिकारी शंकराचार्य बना दिए। उनको प्रत्येक को एक एक वेद कि तू सिर्फ इस वेद को पढ़ेगा, इसका प्रचार इस क्षेत्र में करेगा, और ये तेरा मंत्र है अयम आत्मा ब्रह्म। और दूसरे का महावाक्य बता दिया तत्वमसि, तत्त्वमसि, तत्व माने वह परमात्मा, तू ही है, तो माने तू, असी माने है वो परमात्मा तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। और अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही परमात्मा है। फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी? और फिर ये कि भगवान विष्णु की पूजा करो, भगवान शिव की पूजा करो। फिर जब भगवान शिव और कृष्ण और रामचंद्र जी है तो जीव क्या रहा? फिर ये जीव आत्मा ब्रह्म कैसे होगी? तो इसको कहते हैं उआबाई। कबीर साहब ने, उस परमेश्वर ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 5वें वेद में कहा है कि माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। ये पैर का कंठी माला, ला के माथे में बिंदी तिलक, और ऐसे दिखे जैसे बड़े पहुंचे हुए महापुरुष होंगे। परमात्मा कहते कंठी माला सुमरणी, और पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर राख्या खो। ऊपर तो महात्मा दिखे संस्कृत में बोला है, माला पैर रखी, टक्की बिंदी ला रखी है, कहते मुंड मुंडा रखा, ना गोट कति उस तरह फिरवा रखा। कहते ऊपर डूडा साध का, ऊपर तो लोग दिखा ऐसा दिखा महात्मा ही पड़ा है, अंतर रख्या को, अंदर खख भी ज्ञान नहीं तेरे पास, तो आप भी डूबर, अनुयायियों ने भी डुबोगा। तो पुण्यात्मा, हम खजूर पर अटके हुए थे, और कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा हमारे पिता ने 600 वर्ष पहले हमें उस खजूर से उतारने की चेष्टा की थी कि नीचे आ जाओ, लेकिन हम नीचे ना आकर के गालियां देने लगे उसको, क्योंकि हमने वो खजूर ही पृथ्वी मान रखी थी। घने दिन तो वहीं लटक रहे थे बहुत वर्षों से। तो पुण्यात्माओं, अब परमात्मा ने हमारी आंखें बनाई ज्ञान वाली, तत्व अध्यात्म ज्ञान का हमारा मोतियाबिंद हो गया था। उस मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने के लिए पहले तो आपको शिक्षा दी, फिर इस दास को ये दीक्षा दी और ये ज्ञान दिया कि अब ये दास सर्जन बना दिया आप सभी का अध्यात्म अज्ञान का, वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर देगा और आपने साफ दिखाई देगा। आप सफल होगे, ज्ञान को समझेंगे।
उसके लिए आप जी ने थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्ञान एक ही दिन में समझ में आने वाला नहीं है। 1-2 घंटे के सत्संग में आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन कहते हैं धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, समय आए फल हो। तो धीरे धीरे इसको सुनते रहना, आपको बहुत राहत मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा। तो प्रसंग चल रहा है कि एक तो दास ने यहां एक शब्द बोल दिया कि इन शंकराचार्यों और हमारे धर्मगुरुओं मंडलेश्वरों, इन महंतों संतों को तो ज्ञान होगा कहाँ। जिन भगवानों की ये पूजा दृढ़ करते हैं और कराते हैं, हमें बता रहे हैं ऐसा करो, उनको ज्ञान नहीं अध्यात्म। तो ये बात बड़ी खटके की है और बहुत बड़ा विवाद पैदा कर सकती है यदि दास इसका रिमोट, इसका स्विच नहीं दबाएगा। अर्थात आपको सच्चाई नहीं दिखाएगा तो आम व्यक्ति न सोचेगा ये तो झूठ बोलता है रामपाल, और ये कोई बात हुई, ये कैसे कह दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं। ये दास ने नहीं कह दिया, इनके इतिहास ने बता दिया, और दास ने इनका इतिहास जीवनी पढ़ ली और इन्हीं उन हमारे धर्मगुरुओं के द्वारा अनुवादित है। ये दास अनुवाद करता तो इन्होंने सोचा यो संस्कृत ना पढ़ रहा है, यो क्या अनुवाद की करेगा, झूठ बोलता। जैसा कि हमारे भगवान के साथ इन्होंने किया था 600 वर्ष पहले। कबीर परमेश्वर जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं को यह सत संदेश देने की चेष्टा की थी, लेकिन इन मोतियाबिंद वाले व्यक्तियों ने, इन अज्ञानी धर्मगुरुओं ने परमात्मा को ये कह करके हमसे दूर कर दिया, नकार दिया उसके ज्ञान को कि कबीर तो अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा पढ़ा नहीं, क्योंकि ये शूद्र जाति में रहता है, शूद्र जाति में पल रहा है। और इसको कौन पढ़ावे संस्कृत, क्योंकि ब्राह्मण के अतिरिक्त दूसरा संस्कृत पढ़ ही नहीं सकता था। और हमारे परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ये 3 देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। यह लड़ाई थी भगवान की, परमात्मा कबीर जी के साथ और इन अज्ञानी गुरुओं के। ये अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे हिंदू धर्म के व्यक्तियों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे ही पिता के विरुद्ध कर दिया कि झूठा है, कपटी है, धर्म के विरुद्ध बोलता है, इसको मार डालो, काट दो। ऐसे सितम ढाए, लेकिन वो तो परमात्मा थे, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके, लेकिन मानने भी नहीं और मानने भी नहीं दिया। ऐसे ही परमात्मा उन मुल्ला और काजियों को कहा करते थे कि तुम मिसगाइड किए हुए हो। हजरत मोहम्मद जी ने ये बिस्मल करने की बात नहीं कही थी, तुम अपना मनमुखी ये मार्ग चला रहे हो, पाप का भागी बना रहे हो पूरे समाज को। परमात्मा कहा करते थे कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगद जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। फिर क्या बताया कि हम मोहम्मद को वहां ले गए, जैसे परमात्मा का विधान है, वेदों में वर्णित है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं ना वेदन माही, और जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। परमात्मा ने कहा था कि ये विचारों वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन 4 वेदों में वर्णित विधि केवल ब्रह्म तक की है, और यहाँ तक की जो क्रियाएं हैं, यज्ञ हैं, इनकी जानकारी है। ये ब्रह्म तक की साधना है, इससे ब्रह्म लोक प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद फिर पुनर्जन्म और 84 लाख योनियों का संकट सदा बना रहेगा। लेकिन उस सूक्ष्म वेद में जो मेरे पाने की विधि है, वो ये 4 वेद जानते नहीं। ये खुद कहते हैं हम नहीं जानते, तत्वदर्शी संत से पूछो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का श्लोक 10 से लेकर 13 तक ये स्पष्ट किया गया है। एक तो विद्वान और अविद्वान की परिभाषा बताई गई है, और एक ये बताया गया कि कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला साकार बताता है, जो
अवतार रूप में आता है, कोई निराकार बताता है। इसकी सही जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे सुनो। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से वो परमात्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा यानी तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, परमात्मा का ज्ञान कराएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखता है, अधूरा धार्मिक ज्ञान है, वो कंप्लीट नहीं है। वेद भी उन्हीं का, वेदों का सारांश ही श्रीमद् भगवत गीता है। तो इसे तो वो भी नहीं समझ सके। तो परमात्मा कहते हैं कि हम मोहम्मद को वहां ले गए, जैसे गुणों में लिखा भगवान क्या में कि वो अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान सुनाता है और अपना परिचय देता है, उसको सत भक्ति से परिचित कराता है। तो इसी अपने गुण आधार से, अपने गुण के आधार से हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा मिले थे, लेकिन उस समय तक उनकी बहुत प्रभुता हो गई थी, बहुत से अनुयायी हो गए थे, विरोधियों पर भी उनकी सफलता हो गई थी। तो परमात्मा उनको मिले और दिखाया कि आप साधना इस काल भगवान तक की कर रहे हो। कहते हम मोहम्मद को वहां ले गए ऊपर, और इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, वहां इसकी आस्था बनी नहीं, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा अनुयायी हो गए थे, सब सलाम करणीय सेवक गणे हो गए थे। तो कहने का भाव है कि इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, इस शरीर में भेज दी उसकी आत्मा। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं एक गुज यानी गुप्त, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज देरे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। कि उन्होंने ये 3 बातें बताई थी, रोजा यानी व्रत रखो, और बंग यानी ऊपर मस्जिद के अंदर चढ़ करके आवाज लगाना, और रोजा नेम बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। अब कहते नेम, कहते ये 5 वक्त की जो नमाज करते हैं, कहते ये 3 बताई थी उनको, ये बिस्मल नहीं करने को कहा था। 4 यार मतलब बिस्मल की थी, और गऊ पकड़ कर बिस्मल की थी। ये तो तुम्हारी अपना मसौरा है, आपकी बनाई हुई एक अपना लोक वेद है। ये हजरत मोहम्मद जी ने ऐसा नहीं कहा। उसके विषय में कहा कि अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बन्नी खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। नबी मोहम्मद नमस्कार है, उतारणीय महापुरुष थे। और राम रसूल कहा, वो तो भगवान का एक संदेश वाहक था, और 1,80,000 उनके अनुयायी थे हजरत मोहम्मद के। वो मुसलमान थे। मुसलमान वही है जो बुराई ना करे, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, जीव हिंसा नहीं करता। तो धार्मिक व्यक्ति तो उसी को कह सकते हैं। काटे शीश नहीं दिल करना, बकरे काटे, गऊ काटे, झोटे काट कर बलि चढ़ावे, वो भक्त है। धिक्कार है ऐसी भक्ति को। तो क्या कहा करते, ऐसे ही हिंदुओं में देख लो आप, कामाख्या से माई का माता का बड़ा झोटे चढ़ रहे, बकरे चढ़ रहे, वह बकरे खाओ, वह मूर्ति अकल मारी जा रही है हमारी। तो परमात्मा यही कहा करते थे, उनको कहा करते थे कि तुमने ये अपना लोग भी बना लिया, वो हजरत मोहम्मद जी का दिया हुआ ये ज्ञान मांस खान का नहीं है। तो वो उधर से वो भी धर्मगुरु कबीर भगवान के विरोधी हो गए, इधर से हिंदुओं के धर्मगुरु कबीर परमात्मा के विरोधी हो गए। और सब ने ये कह दिया, जब मारे से मरा नहीं, काटे से कटा नहीं, सब उन्होंने अपने हथियार चला लिए। उन्होंने देखा मरता भी नहीं और चुप भी नहीं होता। तो ये कहना शुरू कर दिया कि ये क्या जाने हमारे सदग्रंथों के बारे। ना ये उर्दू पढ़ा, ना फारसी पढ़ा, और ना ये संस्कृत पढ़ा, ये झूठा और कपटी है। तो हमने मान लिया बात उन हमारे नकली गुरुओं की, केवल इसी दृष्टिकोण से कि इन्होंने, हमारे कबीर गुरु जी ने संस्कृत को नहीं पढ़ा, इसलिए ये सच्चाई नहीं बोल रहे होंगे।
और पुण्यात्मा उस समय 64 लाख से सो गए थे इस भगवान कबीर साहब के 600 वर्ष पूर्व। 64 लाख से, जबकि पूरे भारतवर्ष की आबादी 4 करोड़ होगी। सन 1398 से सन 1518 तक रहे, इतिहास देख लेना। और उस समय भारतवर्ष कितना बड़ा था। अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, इराक, ईरान तक ये भारतवर्ष ही था। और उस समय 4 करोड़ आबादी मुश्किल तो होगी सारी। और 64 लाख से उस परम पिता के हुए थे। एक दिन में हजार हजार जगह प्रकट होकर के अपने बच्चों को ये तत्व ज्ञान सुनाया करते। अब अपना जैसे कोई मदारी आता है, कहीं खड़ा हो जाता है, ऊंची ऊंची आवाज में बोलता है, कोई डुगडुगी पीटता है, तो 150 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं। वो अपना तमाशा दिखाता है, लोग देखते हैं, घंटों बैठे रहते। ऐसे परमात्मा अपने बच्चों के लिए कहीं जाकर प्रकट हो जाते थे। हाथ में एक तारा ले लेते थे, सुरीली आवाज में गाते अपनी अमृतवाणी बोला करते थे, जो हमारी आत्मा की खुराक है। उस आवाज को सुनकर सब आसपास की इकट्ठे हो जाते थे। परमात्मा उनको वाणी के माध्यम से ऐसी मार्मिक बातें सुनाते थे, उनको उनसे चिपक जाती थी वो कोयल के बच्चे, और उनसे उपदेश लेते थे। इस प्रकार परमात्मा के 64 लाख शिष्य हो गए थे, लेकिन एक भी सफल नहीं हो पाया। कारण यही था कि हमने उनको संत माना, गुरु माना, और ऐसे ऐसी लीलाएं की, इतने सुख दिए उनको। जो भी उनकी शरण में आया आशीर्वाद से ठीक, फिर कुछ मंत्र दे दिए, ये जाप करो। जो ओरिजिनल मंत्र, जो 5 मंत्र होते हैं, वो मंत्र ये रंकार ओंकार ये नहीं है, वो दूसरे मंत्र हैं, ये दिया करते थे कि जाप करो। तो उससे हमें दोबारा चार्ज करके उस समय परमात्मा उस समय, और हमारे दुखों को दूर करके जो उनके संपर्क में आए, इतना सुख हो उस घर में जिसमें भगवान का उपदेश चला जा रहा, आशीर्वाद मिल जाए, तो सब आसपास के लोग चकित होने लगे कुछ दिनों में, 10-5 वर्ष में, कि कैसे तुम्हारी इतनी बरकत होगी, कैसे तुम सुखी होगी। वो पूछने लगे, हमारे गुरु जी की कृपा है। तो ऐसे देखा देखी लाखों 64 लाख से परमात्मा के हो गए। और इतना सुख हो गया सबको, क्योंकि वो परमात्मा सुखदाई है, वो सुख का सागर है, वो हमारा पिता है, वो हमारे प्रारब्ध का भी नाश कर सकता है। और बाकी जितने भी संत महात्मा हैं, उनका इतिहास देख लो, उनका अनुभव और उनके विचार सुन लो, पढ़ लो। वो कहते हैं कि प्रारब्ध का में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। प्रारब्ध में लिखे हुए पाप कर्म दंड को तो भोग कर ही समाप्त करना पड़ता। फिर बाढ़ में जाओ ऐसी भक्ति जिसमें आपत्ति टूटनी, वह टूटे जावे और उसमें कोई बचाव नहीं हो, फिर क्या भक्ति की आवश्यकता। इसलिए नास्तिक होते जा रहा समाज। और फिर उस पूर्ति को जो भगवान की भक्ति से हमारी होनी थी, हम 2 नंबर का काम करके, रिश्वत लेके, मिलावट करके ऐसे पूर्ति चाहिए हमने। वो दूने पाप इकट्ठे हो गए। एक बार तो धनी होता दिखा, फिर बिरान माटी, दुर्गति, बीमारी, पता नहीं कितनी आपदाएं इंसान पर आ जाती है। तो वहीं का वहीं फिर खड़े हो गया करके, भगवान से दूर भी हो गए, राहत भी नहीं मिली। तो भक्ति की विधि की कमजोरी थी। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की सत साधना ना मिलने से, जो पाप नाशक है उसकी शरण ना मिलने से, हमने जो हमारे पाप नाश नहीं कर सकता, उन भगवानों को पाप नाशक जान के लोक वेद के आधार से स्वीकार कर रखा था। ये मूल कारण था। अब हम उस ज्ञान को ग्रहण करेंगे जो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए और दीपक दे दिया हाथ। अब कबीर परमात्मा ने इस दास को मेरे पूज्य गुरुदेव के माध्यम से ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक मुझे दे दिया। अब उस रोशनी में, उस टॉर्च में ये दास आप भी उसी ठीक रास्ते से जा रहा है, और जो दास पर विश्वास करते हैं उनको भी वो टॉर्च दे देता हूं जो मालिक ने मुझे दे रखी है। और आप भी फिर उसी टॉर्च को देख देख कर चलोगे, भटकोगे नहीं मार्ग को। अब जब हमारी आंखें बनेगी, अंधा तो कहीं भी कोई भ्रमित कर सकता उसको।
तो पहले दास चाहता कि आपकी आंखें बनाऊं, इनको आंखों का की रोशनी लाऊं, यानी तत्व ज्ञान रूपी ये ज्ञान आपको दूं, और ये चश्मा समझो, और मोतियाबिंद का ऑपरेशन करूं। ये बरवाला आश्रम में ही केवल ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन है ज्ञान का, न विश्व में कहीं पर भी ज्ञान नाम की चीज नहीं। ये सत्य मालूम। थोड़ा सा दास ने एक प्रश्न बोला था, एक शब्द कहा था कि इन शंकराचार्यों को और हमारे हिंदू धर्म के गुरु मंडलेश्वरों को ज्ञान कहाँ से होगा, जिनको ये भगवान संपूर्ण परमात्मा मानते हैं, नारायण मानते हैं, अजरो अमर मानते हैं, इनको ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। तो पुण्यात्मा, ये एक 10वां 11वां अजूबा है जो ये बात कहनी कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। लेकिन आज परमात्मा के बच्चे शिक्षित हो गए, नहीं तो पहला लठबाज लो मेरी गेला, और वो कर भी दिया था ना क्रोथा कांड। यही कारण था दास ये सच्चाई कहा था नकली आचार्यों की। या दुकानें बंद होने के कागार पा गई थी, ने सोचा रोला रला दे बात, दुनिया को बदनाम कर दो रामपाल को। कहीं ये सच्चाई जनता तक पहुंच गई तक तुम्हें धिक्कारेंगे और तुमसे भाग जाएंगे, तुम फिर कहां से चंदा मांग कर लाओगे। तो वो क्रोथा कांड करा दिया। लेकिन वो लीला थी दाता की, अपनी समर्थता दिखाई, आज सच्चाई ऊपर आई और पूरा विश्व धिक्कारेगा उन दुष्ट लोगों को जिन्होंने इतना दूर कर दिया समाज को, जो बहुत पहले हमारे पास आकर कल्याण कराना था। ये उनका दुर्भाग्य था इस जनता का, जिनको ऐसे दुष्ट लोग मिले, जिन्होंने मीडिया ने भी उनका सहयोग दे दिया। मीडिया की ये काम होता है, गंदी वस्तुओं को, गंदे विचारों को जनता में भर रहा है मीडिया, चाहे टीवी है, चाहे पत्र है, समाचार पत्र है, ना कोई भक्ति मार्ग, ना कोई सच्चाई का आधार। तो इस तरह हमें इन अज्ञान और इस पाप से परिपूर्ण कर दिया। अब इस तत्व ज्ञान से और इस अध्यात्म ज्ञान से हमारे अंदर पुण्य बनेंगे। जहां जहां भी ये टीवी पे भी विचार जाते हैं, कबीर साहब दास बोल रहा है कबीर परमात्मा की अमृतवाणी, तो जहां जहां जिसके कानों में पशु पक्षियों पर भी पड़ेंगे, उनमें भी असर करेंगे। ये सत्य मानना, ये परमात्मा की वाणी है। और जो आज तक हमने जितना भी पाप इकट्ठे किए, ये वाणी के कुछ पाप ऐसे इस वचनों से खत्म होते हैं। जैसे पुराने समय में कुछ तो वैद्य लोग अपनी वैद्य दवाइयों से इलाज करते थे, सर्प दंश का, सर्प काटे का, और कुछ ऐसे मंत्र बोलकर सिद्धि प्राप्त सिद्ध कर लेते थे मंत्रों को, वेद मंत्रों को, जो सर्प के विष को खत्म कर देता था, मंत्र बोल बोल के, वो वाणी उच्चारण कर करके। तो जैसे कोई सर्प डसा हुआ व्यक्ति बेहोश पड़ा है, अचेत, और वो मंत्र बोल रहा है, बोलने वाला गारडू वो सुन नहीं रहा वो व्यक्ति, लेकिन वो मंत्र उसकी बॉडी पर असर कर रहे हैं, उसकी आवाज बोल, वो मंत्र की जो आवाज है, वचन, और धीरे धीरे उसका सर्प का वो विष उतर जाता था और वो सचेत हो जाता था। तो ऐसे पुण्यात्माओं, ये अमृत वाणी परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया गया जो तत्व ज्ञान है, ये सब सिद्ध वाणी है। लेकिन ये आम व्यक्ति के माध्यम से बोली गई तो उससे तो फिर वो असर करेंगी नहीं, क्योंकि कोई भी जैसे सिरंज है और सिरंज डिफेक्टिव है, उसमें स्वयं ही कुछ और डंगा है और उसके माध्यम से दवाई व काम ना करे, रिएक्शन और करेगी। तो परम संत जो उसका अधिकारी, उसके माध्यम से फिर वही वचन, वही औषधि बोली दी जाएगी कानों के माध्यम से, तो वो तुरंत असर करेगी। और जो नहीं सुन सकता, नहीं समझ सकते, पशु पक्षियों पर भी ये उस गार्डू के मंत्र की तरह काम करेगी। और जैसे अब टीवी पर चल रहा है ये प्रोग्राम, जनता को सभा गया ये सच्चाई, क्योंकि समझदार बुद्धिमान व्यक्ति है। आज कोई बालक नहीं, कोई इसको ढूंढना में बलो दे। अब तो दूध के जले हुए फूक मार मार कर पीवेंगे इस लस्सी को भी। तो दास चाहता है कि अच्छी तरह समझें, खूब ध्यान से सुने, 100 बार सुने, और फिर नाम लेना हो, आते कल्याण हो जाएगा, असमंजस में ना रहे। तो ये जो ज्ञान है,
अब इस मीडिया का काम ये चाहिए था कि इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलावे और इसका असर होगा सब प्राणियों पे, और जो इसमें सहयोग देता उसको भी पुण्य होता है। अरे नकरा सारा उल्टा काम कर्म फोड़ दिया, अपने अपने भाग बिगाड़े और जनता को भगवान से दूर करने के ये महापापी हो गए। अब दास की प्रार्थना है कि पीछे हुआ सो हुआ, अब तो समाज जागना चाहिए और एक दिन आवेगा, याद रख लेना। इस परमात्मा के दास जो बोल रहा है भगवान की वाणी, इसके अतिरिक्त कोई सत्संग टीवी पर नहीं रहेगा, ये याद रख लेना इस बात को। वो ज्ञान है, सारी बकवास सुनाने लग रहे, वही सतनाम, वही सतखोर, सतलोक, वही सचखंड, वही राधा स्वामी धाम, वही सतनाम, ये इनके सत्संग शर न पैर किसी का। और ये तो हमारे गुरु, धर्म गुरु सुनाते हैं, सारा गीता जी के विपरीत ज्ञान, वेदों और पुराणों के विपरीत ज्ञान देते हैं। इन्हें कौन सुना करेगा? ये ऐसे बकवादों को जो इन हमारे अंदर ठोक रखी थी, हमें मूर्ख बना रखा था, कोई नहीं सुनेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा केवल यही सत्संग विश्व में और यही ज्ञान और एक भगवान कभी साहब ही रहेगा। ये भगवान का आदेश समझ लो। और पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल होगा। अब होगा ये जय गुरुदेव मथुरा वाला, उस राधा स्वामी वाले विचारों को, शिवदयाल जी वाले विचारों की को नई बोतल में डालकर जय गुरुदेव बनाकर धर गया और सन 1950 से सत्संग कर रहा है। और अब इनकी मृत्यु हुई अभी इस मई के महीने में, उस श्री तुलसीदास जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक की। और ये कहा करता था कि जय गुरुदेव सतयुग आओगा, हमारा जन्म भी ना हुआ था। हम जब थोड़े बहुत होश में आए, जब द्वारों पर लिखा देखा करते जय गुरुदेव सतयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग आओगा। वहां भी बड़ी अच्छी बात, सतयुग आओगा, हमारा सही टाइम पर जन्म हो गया। अब कलयुग तो और आ गया, पर सतयुग आसपास दिखा नहीं हमने। कलयुग और आ गया, बल्कि उससे बढ़ गया। वो पुण्यात्मा थे, बहुत पुण्यात्मा थे, पिछले जन्म के भक्ति से परिपूर्ण थे। लेकिन आगे जैसे कोई बैटरी चार्ज होती है पहले की, इन्वर्टर भी, उस इन्वर्टर की बैटरी चार्ज है, चाहे उस पर चार्जर भी नहीं लगा रहा, कनेक्शन कट रखा है, तो भी वो अपना काम करती है। पंखा भी चलता है, ट्यूब भी जगती है, और ऐसे लगता है बिल्कुल ठीक है। आगे चार्जर ना होने से एक कदम सब सुविधाएं बंद हो जाती हैं, वो फिर फटफट करके बंद हो जाता है। तो ये पुण्यात्मा थे। शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक को परम धनी मान के इसका फंस गए, उसी परंपरा से जुड़े हुए थे, क्योंकि यह स्वयं इनके वचन में शक्ति थी। पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, उनसे भी अधिक थोड़े ही समय में जनता को अपने पीछे लगा लिया, महात्मा बुद्ध की तरह। और पुण्यात्माओं, सत्कर्म मान लेना, ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, सच्चा सौदा पंथ, और ये बालयोगेश्वर पंथ और ये निरंकारी पंथ, ये सारे काल प्रेरित पंथ है। और इनके द्वारा बताई गई साधना बिल्कुल यूजलेस है, इसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये शास्त्र अनुकूल नहीं। तो पुण्यकर्मी प्राणी अपने आप पिछले संस्कारों से थोड़ा बहुत लाभ हो रहा था, जैसे दास बता रहा था, और इन्हीं को श्रेय मिल रहा था कुछ। अगर ये भक्ति स्टार्ट ना होती, दाता हम दया नहीं करते, तो वो चीन जैसा हाल भारत में हो जाना था, और 50-100 वर्ष के बाद। ये गारंटीड बात समझे। भक्ति में आस्था नहीं रहती, सभी भगत इतने, और जो की तो बकवादे, किसी ने विकार छोड़ नहीं रखे, कोई बुराई त्याग नहीं रखी है, सब वही नू के रिश्वतखोरी, शराब के ठेके बढ़ गए, तम्बाकू का सेवन बढ़ गया, भांग पीने लग गए, सुल्फे पीने लग गए बच्चे। अब इस ज्ञान से अब धीरे धीरे देखना, ऐसे शांति आ जाएगी। माया किस लिए जोड़ती हूं? बड़ी कोठी बनाएंगे, बड़ी कार खरीद कर चलेंगे, और 1 मिनट में मृत्यु हो जा, कुत्ता बन के शहर से पट्टा, कभी कार के नीचे घर, कभी कोठी के पीछे गए, वहीं घूमया करेगा। तो जो कार्य हमने करना चाहिए था वो भूल रहे थे हम, अब उसको करेंगे। और उसके करने से ये सुख जो भौतिक है, ये तो बिना मांगे आपके चरणों में पड़े रहा करेंगे। ये परम पिता का वचन समझ लेना, कबीर भगवान का। सत्कर्म मानना। तो कारण क्या है?
कि आप जब दुखी होते हो, आपका प्रारब्ध में पुण्य नहीं रहे और प्रारब्ध में पाप शुरू हो गए, पापों का नाश आप भोग कर करना ही मानते रहे। अब परमात्मा कबीर जी का ये मंत्र इतना स्ट्रांग है, इससे वो प्रारब्ध के पाप नाश हो जाएंगे, सुख हो गया। पैर में कांटा लगा हुआ है। अब इन लोगों का तो ऐसा विधान था जैसे किसी के पैर में कांटा लगा है और वो कहता है कि जी मुझे पैर में दुख हो रहा है। उसने धो मांझ कर देख लिया कि इसको आपको कांटा लगा है। अब उसको कोई कहे भी फिर क्या समाधान है कि देखो कांटा तो निकलेगा नहीं, जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। अब कांटा लगे पैर में, जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर जूता पहने, और इस डर से पहनेगा कहीं फिर ना कांटा लग जा। तो पुण्यात्माओं, इस सतलोक आश्रम में कबीर परमात्मा आपके प्रारब्ध कर्म में लगे हुए उन पाप कर्म रूपी कांटों को निकालेगा और फिर राम नाम का जूता देगा आपको। आप इस डर से नहीं उतारोगे हे भगवान कहीं फिर ना दुख, फिर आपत्ति ना आ जाए। तो फिर दास जो आपको मर्यादा बताओगा कि ये हानि करेंगी, तो आप कैसे कर दोगे उनको? आप सपने में भी ना करो उस गलती को जिससे इतनी पीड़, इतनी आपत्ति आपके आ गई थी। तो इस कारण से आप, हमारा समाज एकदम मानव समाज बुराइयों से ऐसे बहुत दूर हो जाएगा। अब हमारा माहौल खराब हो गया। सब जगह कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई सिनेमा देख रहा है, कोई बकवाद कर रहा है। तो हमारे बच्चे फिर उनके सराउंडिंग रहते हैं तो वो सारे ऐसी बुराई करके अब हमारी बहुसंख्या हो जाएगी बुराइयों से दूर रहने वालों की। तो हमारे संग में आएगा, उनको भी हम ना भाई यहाँ नहीं पीना, जब मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, हमारे घर में भी मत पीना, हमें हानि हो जाएगी। तो वो भी लज्जा आएगी उनको। एक भगत कह रहा था जी मैं तो इस मेरे भतीजे ने भगत बना दिया। बोला कैसे? कि मेरे छोटे भाई का लड़का, मुझे बहुत प्रेम उसमें, और कहीं नौकरी करता था, साल भर के बाद आया, मैंने उसको प्यार से अपने लगा उठाया गोदी से, तो मेरे मुंह से बीड़ी की बदबू आ रही थी। तब तो वो चुप रहा, उसको पता नहीं ये कहाँ से आ रही है। फिर मैंने बीड़ी लगाई, कहने लगे अंकल ताऊ जी नहीं, यहाँ पीना भी नहीं हमारे घर पे, इसको फेंक दे, बहुत बुरी चीज है। मैंने जैसे तैसे करके, वो कहता रहा, मैंने पी ली, उठ के चला गया, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। अब वो ऐसे ही करता रहा। कई बार मन में शर्म आने लगी कि छोटा सा बालक और ये ढूके या बुरी चीज और मैं पीऊं। उन्होंने बोला मैंने वह फेंकनी पड़ी, नाम तो लिया और बाद में, पर उसके कहने से बुराई छोड़नी पड़ी। तो पुण्यात्माओं, ऐसी स्थिति आएगी। अब तो एक दूसरे ने बुराई के लगा रहे हैं, न पीले पीले के फर्क पड़ा, ला एक गुट्टी ला ले हैं, और फिर ना भाई खबरदार इसका हाथ न लगे, दूर हमारे पास ना पीना, मेरे सिर में चढ़ जाती है। और सचमुच ऐसा ही होगा आपके कुछ दिनों। तो इस पूरे विश्व में ये बहुत जल्दी हटेगी। सब दुखी हैं, ये कोई खान पीन की चीज है, मांस शराब और ये बकवास बीड़ी। एक तम्बाकू हुक्का पीने वाला व्यक्ति, एक सिगरेट वाला हुक्का पीता है, धुआं छोड़ता, पूरे घर के वातावरण में घोल देता उसको। तो वो उसका पिया हुआ उसके बच्चे भी पीवे, उसके सांसों द्वारा अंदर जा, उसकी पत्नी बच्चे बहन भाई सब, वो सब का नाश कर रहा है। तो इस प्रकार इस बुराई से हमने दूर होना पड़ेगा। और होंगे ही, हम बालक थोड़े ही हैं, और परमात्मा साथ देगा इस जीव का। नहीं, जीव के बस का नहीं, बुराई छोड़ दे, मालिक का सहयोग भी आपके साथ रहेगा। अब दास आपको एक प्रसंग, एक कंसेप्ट क्लियर करने चला है कि दास ने एक वचन बोला कि ब्रह्मा विष्णु महेश को ही अध्यात्म ज्ञान नहीं, तो इन हमारे आचार्य शंकराचार्यों और गुरु धर्म गुरुओं को कहां से होगा। अपने आत्माओं, हम इन अपने धर्म गुरुओं से पूछा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये इनके कोई माता पिता हैं, ये कहा करते तो अजन्मा है। कुछ एक तो ये कहा करते ब्रह्मा की तो मृत्यु होती है, उसका तो सीमा है, आयु का समय है, लेकिन शंकर जी और विष्णु जी ये अजर व अमर है, ये तो अविनाशी तत्व है, इनकी मृत्यु नहीं होती। और फिर कोई इनसे पूछता कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं, तो कोई तो हमारे ये नकली धर्मगुरु कहा करते या अपने स्वरूप का ध्यान करते, क्योंकि अयम आत्मा ब्रह्म की आत्मा ही ब्रह्म है,
अहम ब्रह्मास्मि। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी सर जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम बीना बालियान है। कहाँ से आए हैं आप? जिला मुजफ्फरनगर, गांव सोरम। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी मैं दे देता हूँ, मैं ज़्यादा ही मतलब व्रत जो कुछ भी बताता था मैं बहुत ज़्यादा उसी में ही वो थी जी। 3 दिए अपने घर में जलाया करती थी मैं, एक पितर का, एक देव का, एक देवताओं का, कि मेरे घर में शांति बनी रहे। फिर भी मेरे घर में शांति नहीं जी। इतना बुरा हाल मेरे घर में था कि इतना बुरा हाल था कि कई बार तो मैंने जहर भी खाया, 2 बार मैंने मतलब अपने फांसी भी लगाई। ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई थी कि आप आत्महत्या करना चाहते थे? जी मेरे घर की मतलब क्लेश मारपीट ये खत्म ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। इतनी पूजा व्रत करते करते भी मेरे घर में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। शांति के लिए व्रत करते हैं पर नहीं। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज के बारे में जी हमारे पति को पता लगा। वे मतलब जैसे भाई बाहर दुकान है वहाँ पे बैठते थे, वहाँ से उन्हें ज्ञान गंगा बुक मिली। वे ज्ञान गंगा 2013 में उनको बुक लेकर आए हुए मेरे पास। तो वे कहने लगे बिना ले जा बुक पढ़े एक बार। तो मैं बुक पढ़ने लगी। तो बुक वो तो मैं कहानी के तौर से पढ़ी, मैं वहाँ पे भाव नहीं ले गई। सारी बुक पढ़ दी मैंने, 10 दिन में वो सारी बुक पढ़ दी, पर मेरा वो भाव नहीं गया वहाँ पे। भाई मुझे इतना ज्ञान नहीं था सत्संग का, के गुरु जी के बारे में मुझे इतना ज्ञान नहीं था बिल्कुल भी। फिर हमारे जो पति हैं वे 2014 13 तारीख को नामदान लेकर आए। उन्होंने मतलब हमें कुछ नहीं बताया कि मैं लेकर आया। उन्होंने बुक भी और वो भी छुपो कर रख दी। धीरे धीरे मुझे पता लगा, मैं गुस्सा करा, मैं कहने की मैं कहा आप मुझे भी ना बताओ वहाँ पे कैसे चले गए। इन्होंने धीरे धीरे मुझे समझाई, ये मुझे बरवाड़ा आश्रम में लेकर गए। मैं तो वहाँ से होर भाव से गई थी, मैं नाम दीक्षा लेने के नाम की नहीं गई थी। मैं तो होर भाव से गई थी, देखो ये कहाँ पे फंस गए जाकर। ये वहाँ पे गए, वहाँ पे इन्होंने मतलब वो करी तो मैंने नाम दीक्षा ले ली। जब वहाँ पे नाम दीक्षा ले ली तो मैं गुरु जी के जो वहाँ पे आशीर्वाद देते हैं परमात्मा गुरु जी संत रामपाल जी, तो मैं वहाँ पे जाके उनसे आशीर्वाद लिया। तो जहाँ पे रेलिंग होती मैं वहाँ पे आके खड़ी हो गई उसमें। तो वहाँ पे मैं 4000 की साड़ी पहन कर गई अपने, मैं तो जगत के हिसाब से गई थी, भगत के हिसाब से नहीं गई थी मैं। तो वहाँ पे जैसे मैं पहुँची तो गुरु जी एक तरफ तो आशीर्वाद दे रहा है गुरु जी संत रामपाल जी महाराज, और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज आधी बाजू की शर्ट पहनकर मुझे समझाने के लिए आ रहे थे। पर मेरे अंदर वो भाव नहीं था, बिल्कुल भी सत्संग का भाव नहीं था, बिल्कुल भी परमात्मा का इतना भी वो नहीं था रद्दी भर भी। मतलब जगत की रीति रिवाज में ज़्यादा खोई थी। तो आ गए तो मैंने इन्हें कहा, मैं कहा एक बार इधर को आइयो, मैं कहा देखो आप तो नहीं करते हैं आश्रम में इतना अच्छा व्यवहार है, मैं कहा देखो कैसे देखे। तो क्षण भर में ही परमात्मा वहाँ से संत रामपाल जी महाराज 1 सेकंड के अंदर गायब हो गए। ये पता नहीं गा कहाँ गए और कहाँ नहीं। वे मुझे समझाने के नाम के, इस काल के लोग से निकालने के नाम के संत रामपाल जी महाराज मुझे वहाँ पे आए थे। कोई बात नहीं जी, मैं घर पे आ गई। घर पे आने के बाद में ये तो अपनी भक्ति कर रहे थे चुपचाप, मैं ये कह रही मैं ये चुप क्यों रहने लग गए, बिल्कुल ही मतलब वो नहीं करते। तो मैं उन पर और गुस्सा होने लगी, नाम भी लिया। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आपके पति कैसा व्यवहार करते थे? मेरे पति का व्यवहार जी, वे नशा भी करते थे जी, नशा भी करते थे जी बहुत ज़्यादा। मैं टेंशन में इतनी थी जी कि मैं इस नशे के ऊपर मैंने जहर खा लिया था। मैं कहा तुझे छोड़ दूँ या मुझे छोड़ दो, मारना पीटना। कई बार तो मैं अपने मुझे पिहर वाले भी लेकर चले गए थे, ऐसे खून निकलता चला गया। मैं फिर भी मैं कहने मैं रहूँगी तो वहीं पर रहूँगी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पति ने नशा छोड़ दिया या उसके बाद भी नशा कर रहे थे? संत रामपाल जी के नाम दीक्षा लेने के बाद जी ये देखो जौन सा आदमी एक मंडल यहाँ पे एक मंडल यहाँ पे इतनी बीड़ी पीता हो, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में वो बीड़ी तो दूर की बात उनके पास बैठता भी नहीं है। जो गांव वाले लोग थे, किसे पता लगा था कि यह लड़की उनकी है, तो वे कहते थे तुमने अपनी लड़की को कहाँ धक्का दे दिया। अब वे ही कहते हैं जगत वाले कि ये इतना अच्छा आदमी है कि इतनी अच्छी बात का किसी के घर में मतलब बैठकर खाना के तो दूर की बात है पानी भी नहीं पीता, इतने अच्छा व्यवहार का। आपको कैसा लग रहा था जब आपके पति ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ दिया, उनका जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा हो गया, तो आपको कैसा लग रहा था? मैं जी धीरे धीरे परमात्मा में विश्वास होने लगा मुझे। मैं कहा जो कुछ है परमात्मा ही है, संत रामपाल जी भगवान है, जो कुछ भी है। मैं फिर धीरे धीरे मेरी आस्था उधर बढ़ने लगी, मैं इनकी पैर पे पैर रख के चलने लगी। मैं फिर जाके 2020 में
दोबारा नाम उपदेश लिया अपना सहारनपुर से। तो उसके बाद आपका संत रामपाल जी महाराज पर विश्वास बढ़ता है, आपके पति नशा छोड़ देते हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है। तो आपके जीवन में क्या बदलाव आए? आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? मुझे भूत प्रेत की बाधा इतनी थी जी कि घर में ना तो काम, खाना बना दी थी, बर्तन भी ऐसे पड़े रहते, चूल्हा भी ऐसे पड़े रहता, मेरे बच्चे गाल मुँह को आवारा की तरह फिरते थे। और मैं मतलब खाना खाने के बाद मैं ऐसे पड़ी रहती थी जैसे कि किसी ने मुझे 4 नशे की गोलियाँ दे रखी हो, मैं ऐसे लेटी रहती थी जी। धीरे 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 जब मुझे सतनाम मिलने की बारी आई मेरी, तो मैं संत रामपाल जी के बाद शामली आश्रम में अपना सतनाम लेने के नाम की आ रही थी जी। वहाँ पे मतलब उस रात को मुझे सुबह आना था, उस रात को एक लड़का एक लड़की जड़े हुए चिता पे से उठकर वे बोले, आके मेरे पांतों की तरफ खड़े हो गए। सतनाम लेने से पहले की बात है जी। सपने में? हाँ जी, सपने में खूब दिखे जी मुझे। वे आए, वह लेडीज जो थी वो बोली जली हुई कि इसके अंदर बढ़ूंगी, अपना बच्चा पैदा करूंगी। भगत जी ये हम समझ सकते हैं, कोई जगत वाला नहीं समझने का। तो वहाँ पर जब वो हुआ तो मैं और कुछ नहीं, मेरे मुंह से निकला जय बंदी छोड़, जय बंदी छोड़। कम से कम मैंने 15 बार बोला। भगत जी ने मुझे उठाई आकर, तो भगत जी मैं बिल्कुल मतलब इतनी टाइट हो रहे थे हाथ पैर मेरे बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने मुझे उठाई तो मैं इतनी डर गई जी घने की। उसके इतने बाल काली जल रही थी दोनों पति पत्नी। तो मैं कहने ऐसा बात है। तो एक तो परमात्मा ने मुझे वहाँ से बचाई जी। फिर अगले दिन मैं संत रामपाल जी के पास सतनाम लेकर गई जी। जब से बाद में मुझे भूत प्रेत की बात है जी नहीं। अब मैं और तो और दोपहर में ये भी नहीं देखती कि सोते कैसे हैं, इतना काम अपने घर पर करती हूँ। सर जी ये छोटे मोटे जो लाभ है जी, अभी 5 महीने की बात है जी, मेरा जो छोटे वाला लड़का है उसका सोते सोते का सांस बंद हो गया जी। वो सूझ गया बहुत ज़्यादा, इतना सूझ गया जी कि उसे सांस आना मतलब झटके से सांस ले रहा था। मैं परमात्मा आप ही दया करोगे, यूँ बच्चा आज की रात उतार दो। सुबह फिर हम इसे डॉक्टर के लेकर गई। डॉक्टर ने कह दिया कि इसको अस्थमा है, उसकी सांस की नली पर सोई है कि यह बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। 12 साल का लड़का है जी वो। तो वहाँ पे हम डॉक्टर के लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने दवा चलेगी। हमने गुरु जी के पास संत रामपाल जी महाराज के पास अरदास लगाई जी। वहाँ पे संत गुरु रामपाल जी महाराज का वो आदेश आया जी कि परमात्मा दया करेगा, भक्ति करते रहो मर्यादा में रहकर। हमने भक्ति करी जी। तीसरे दिन जी जब बच्चा हुआ है तो परमात्मा ने मेरे हाथ पर 2 गोली रखी। नहीं से सर जी इतनी सारी गोलियां बच्चे के नाम की आती थी अस्पताल में से, 2 गोलियां रखी। हम 15 दिन के बाद जब हम बच्चे को दोबारा लेकर गए तो डॉक्टर ने सिर्फ 2 गोली दी कि यही चलेगी 3 महीने तक इसकी, और नहीं चलने की। तो एक तो ये लाभ हुआ, आज वो बच्चा संत रामपाल जी की दया से आज वो बच्चा बिल्कुल फिट है, उसकी दवाई भी बंद हो गई। और मैं मतलब अपने पियर वालों पर ज़्यादा आस्तिक थी। तो वे कहते थे कि हमारे मतलब इतना ये देखो इतनी ज़मीन होते होते भी और हम पानी में टुकड़ा भे कर रख रहे हैं। हमारे घर में मतलब खाने के भी इतने लाले पड़ गए थे जी, बहुत ज़्यादा। मतलब जो घर के आदमी भी थे वे उस टाइम पे ये नहीं कहते थे कि आपको क्या ज़रूरत है, कुछ भी नहीं पूछते थे। एक दिन भी ये नहीं पूछा तुम भूखे हो प्यासे हो, तुम्हें दूध चाहिए क्या चाहिए, किसी ने कुछ नहीं पूछा। घर वाले बोले यहाँ से एक भैंस ले जा, भगत जी मना करते थे। कहने लगे नहीं परमात्मा दया करेगा, हम जब भी भैंस लेगा हम किसी के मतलब ऐसा नहीं रखवाने के। तो आज परमात्मा की दया से बंदी छोड़ के दया से घर पर 2 भैंस बंद रही है। संत रामपाल जी की दया से 2 भैंस बंद रही है। किसी का एहसान परमात्मा ने रखे। कर्जा सिर पर हमारा था, आज हमारे बैंक बैलेंस तो बढ़ नहीं रहे, पर परमात्मा की दया से हम 2 रोटी बिल्कुल सूखी खा रहे। कोई बाहर का आता है वो भूखा नहीं जाता। इतनी दया मालिक ने कर रखी जी, बहुत ज़्यादा। अब वो लड़का एक उसका हर्निया का रोग था जी, हर्निया का रोग था जी। अब ये देख लो हर्निया का रोग हमने इसे मुजफ्फरनगर डॉक्टर के दिखाया। पहले हमने परमात्मा का अरदास पास वो नहीं लगाई थी, संत रामपाल जी के पास अरदास नहीं लगाई थी। जब हम वहाँ पे लेकर गए कि बोला कि इसका ऑपरेशन होगा, उसने पर्ची लिख कर दी थी हमें। कहने लगे कि इसको ऑपरेशन होगा और फलाने डॉक्टर से बात कर लियो। ठीक है, हमने गुरु जी परमात्मा संत रामपाल जी के पास प्रार्थना करी। परमात्मा जैसे बात है बच्चों को हर्निया का रोग है, तो परमात्मा बोले कि बच्चों भक्ति करते रहो और परमात्मा दया करेंगे। आज बिना ऑपरेशन के बिना परमात्मा मानना कुछ भी बनाते हो, बिना ऑपरेशन के बिना उसके बिल्कुल फिट है जी। उस टाइम पे वो 12 साल का बच्चा था, आज 16 साल का बच्चा है। सर मैं आपको एक लाभ और बताती हूँ। मेरा बच्चा जो वो 16 साल का है, वो अपने बाबा जी के साथ जाके दूसरों को यहाँ पे दे देता हुआ खाना खाया था। तो उसने मर्यादा खंड कर दी थी,
मर जाता। खंड करने के बाद में जब वो घर पर आया, जब तो महसूस नहीं हुआ, घर पे मतलब डांट वाट भी दी उसको, कोई बात नहीं। हमने फिर उसको 10 दिन के बाद में, पहले तो धीरे धीरे बुखार चढ़ा, बुखार चढ़ने के बाद में उसको पेट में दर्द हुआ, पेट में दर्द होने के बाद में वो मतलब रात को 4 दिन सोना बंद कर दिया उसने। हमारे जो पति है वे उसको मुजफ्फरनगर गिरीश डॉक्टर के पास लेकर गए, उसने वहाँ पे एडमिट कर लिया। वो बोले कि बच्चे को वह बीमारी आ गई है, जोन सी मतलब अब शुरुआत हो रही जो बीमारी की, वह ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, वह शुरुआत हो रही और ऊपर वाले के भरोसे है, देखो क्या होता है। उसने तो ये कह दिया था। उसका बीमारी मतलब पेट में गांठ हो गई थी, उसके पेट में जो आंत है, आंतों में ऐसे बुझकर लपेटे लेकर गांठ हो गई थी, उसका गांठ सारे पूरे उसमें हो गई थी जी। उसका दर्द बंद नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। उसका दर्द जब बंद नहीं हुआ, डॉक्टर ने मतलब खाना पीना 24 घंटे तक उसका बंद कर दिया। भी बंद, देखो किस तरह होता है, कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी एंटीबायोटिक दवाई देकर वो मतलब बच्चा कह दिया कि ठीक है, अब जा घर पर लेकर चले जाओ। हम उस बच्चे को घर पर लेकर चले आए। 8 दिन के बाद छुट्टी मिल गई। जब जा छुट्टी लेने के बाद में जी फिर वो बच्चा मतलब वही परेशान में, फिर उसे वही मतलब पोटी ना जाना, पेट में दर्द और वो करना। फिर हम उसे किसी ने बताया कि इस बच्चे को मेरठ ले जाओ परमात्मा को, तो हमने वहीं पे जाके फ़ोन किया था संत रामपाल जी के महाराज जी के पास। तो वहाँ पे फ़ोन किया तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बोले कि आप भक्ति भी करते रहो और परमात्मा दया करेंगे जी। वहाँ से दवा देते देते बच्चे को पूरे 15 दिन में पोटी आई। ये देखो, जो बच्चा मतलब 6 रोटी दिन में को खाता हो, 6 दोपहर को 6 रात को, और दूध भी, चाय भी, दही भी, फल भी सब खा रहा, और वो 15 दिन तक ही पोटी नहीं करे तो उसका क्या हाल होगा। और तो परमात्मा ने ऐसे हाथों पर बच्चा रखा कि हमें पता भी नहीं लगने दिया। और संत रामपाल जी भगवान ने जी हमारे मुँह से तो परमात्मा जब इतने लाभ दे रहे तो परमात्मा निकलेगा इतने दे देता हो। कोई पूजा करके जब हमारे घर में तोड़ने की भी, घर तोड़ने की इतनी वो हो गई थी कि तलाक दे दो, तो उन्हें भगवान कैसे कह दें? उन्हें भगवान नहीं कह सकते। भगवान तो हम ही न कह गए जिन्होंने हमें इतने लाभ दिए। और घर वाले क्या कहते हैं, हमारी ननंद है वह कहती है कि वहाँ पे तो सतलोक आश्रम में, ये कहते हैं हमारी ननंद कि सतलोक आश्रम में पर्ची कटती है जब अंदर जाते हैं। तो मैं नहीं कहती हूँ, मैं कहा जी वहाँ पे पर्ची नहीं कटती, मैं खुद सबूत हूँ, इससे फालतू सबूत और क्या दे सकते हैं ये बताओ। फिर कहते हैं कि वहाँ पे तो मतलब इतने पैसे लगा, इतना। अरे वहाँ पे तो अगर किसी भगत जी के पास पैसा भी नहीं है तो वहाँ से पैसा देकर भेजते हैं किराए के नाम का कि भगत जी अपने घर पे चले जाओ। और फिर कहते हैं कि ये बच्चे पढ़ते नहीं, ऐसा करते हैं, वही अच्छे हैं जो गाड़ियों को बीड़ी पीते हैं, सुल्फा पीते हैं और बुराई पे लगते हैं, वही अच्छे समाज है वो। ये समाज इतना अच्छा जिसमें अपने बच्चे बुराई से बच रहे। ये तो बताओ, मेरा पति सारा दिन पी पी का खेतों में, मतलब मैं इंतजार करती रहती थी रोटी पोक है भी, अब आवे। वो समाज अच्छा था, किसी ने ये भी नहीं पूछा कि तुझे क्या दिक्कत है। अब परमात्मा की दया से पूरा परिवार, संत रामपाल जी भगवान से पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा। थोड़ी सी दिक्कत होती, जो हमारे ससुर जी हैं, थोड़ी सी दिक्कत होती तुरंत खड़े होते। किसकी दया से? संत रामपाल जी की दया से। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और नाम उपदेश लो, अपना कल्याण करवाओ। संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? परमात्मा जी का सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उस पर नीचे पीली पट्टी चलती है, वहाँ पे नंबर आते हैं, वहाँ पे नंबर रहेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर उसमें नामदान सेंटर खुल रहे हैं, अपना नामदान लो और कल्याण करवाओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।